चालीस लोगों को दिखाना है। जय हिंद। बलराज विधानसभा के छात्र छात्राओं, नौजवान, बुजुर्गों, दूध पियो और होश में जियो। समय बदल रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने की प्रयास करो। आज हम बात करेंगे बलराज विधानसभा के विषय में। बाबू अपना ध्यान रखो। तो आज हम इस विषय पर गहन शोध करके बता रहा हूं कि आखिरकार आज के नौजवान को कैसे देश करें। देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। पहली बार 1952 में बलराज विधानसभा में चुनाव हुआ, या बिहार में चुनाव हुई, ठीक है, या भारत में पहली चुनाव हुई आम सभा की चुनाव। बाबू बैठ करके थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि हमें 1947 पे जाना है, ठीक है, कि उस समय बलराज विधानसभा की हालत कैसा रहा होगा। आज के नौजवान चमकती कार में घूमकर, अच्छी सड़क पर घूमकर, कपड़े अच्छे पहनकर अपने माता पिता, समाज, परिवार और बड़े को आदर भूल रहे हैं। मैं उसी के अंदर पहले अनुशासन डालना चाहता हूं। थोड़ा केयर अप करके बैक करो, थोड़ा बैकअप में आप सोचो, क्योंकि हम अनुशासन में रहकर देश कर सकते हैं। विधानसभा में आजादी केवल अंग्रेजी के चले जाने का नाम नहीं था। आजादी का मतलब था अपने खेत, अपने बच्चों और अपने गांव के भविष्य के लिए संघर्ष करना। 1952 में रामचंद्र प्रसाद रामचंद्र प्रसाद शाही बहुत कठिन परिश्रम करके गांव के मिट्टी को ध्यान से पीछे करो, पूरा बेकार कर देता है, ध्यान करने लगता है। गांव की मिट्टी में संघर्ष की खुशबू थी, स्कूलों की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी थी, सड़कें धूल और कीचड़ से भरे थे और पानी की व्यवस्था अधूरी थी। बच्चे पढ़ाई की जगह खेल में और खेतों में काम करने के लिए मजबूर थे। बीमारियों के चलते परिवार अपना खो बैठे थे। ऐसी हालत में रामचंद्र प्रसाद शाही ने बलराज विधानसभा को अच्छा बनाने का प्रयास किया। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, जनता ने केवल नेताओं को नहीं चुना, उन्होंने अपनी आशा, अपने विश्वास और अपने सपनों को वोट के माध्यम से प्रकट किया। पहला निर्वाचन विधायक हुआ रामचंद्र प्रसाद शाही, जिसने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को गांव गांव तक पहुंचाने का प्रण लिया और गांव गांव तक पहुंचाया। बलराज के नेताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। 1952 से 67 तक के बीच लगभग 5 से 7 प्राथमिक विद्यालय और 2 से 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुआ। स्वास्थ्य के लिए पहला ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ। ये सभी बदलाव धीरे धीरे कठिन संघर्ष और लाखों आंसुओं के बीच एक आशा बनकर उमड़ी थी। ये बहुत ही भावुक पल रहा होगा उस टाइम का। हमें आज एनालिसिस करके आज के नौजवान बच्चों, बुजुर्गों को उत्साहित, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग जानते हैं वो तो अच्छे हैं, महादेव, भगवान, गुरु है, ठीक है, लेकिन हर बच्चों को जानना चाहिए। हर कदम पर कठिनाइयां थी, भ्रष्टाचार था, साधन की कमी और कभी कभी निराशा भी थी। आम आदमी कहता था, क्या हमारी पीड़ा कभी कम होगी? नेताओं ने कहा, हम आपकी पीड़ा समझते हैं, हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने अपनी प्रयास से इस विधानसभा में प्रकाश दिया है, या इस दुनिया में हमारे पूर्वजों ने प्रकाश दिया है। 1957 के चुनाव में नेताओं के नाम पर बहुत सारे उम्मीदवार दोबारा जो है कंपटीशन कर रहे थे। बहुत सारी तकलीफ हुई, शिक्षा में सुधार हुआ और गांव में पहली बार सड़क और पानी की सुविधा पर नजरें आई। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी और लड़कियों को भी पढ़ाई का मौका मिला।
लेकिन देख सकते हैं उस टाइम कितनी कम थी लड़कियों की संख्या। आज देखिए स्कूलों में भी लड़कों से ज्यादा संघर्ष लड़कियां कर रही है, और लड़कियों को 96,100 प्रति वर्ष नहीं, सॉरी, एक लड़की को बीए करते करते इतना पैसा मिल जाते हैं। 1962 में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। बगदाद में पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला। अब बीमारी के खिलाफ लड़ाई में गांव के लोग अकेले नहीं थे, डॉक्टर और दवा गांव तक पहुंची। इसमें कहीं ना कहीं उस समय के लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है, गुरुओं का, शिक्षकों का, सभी का, विधायकों का भी। 1967 तक बगदाद में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में वास्तविक सुधार हुआ, लेकिन ये सुधार केवल भवन और संसाधन का परिणाम नहीं, ये संघर्ष और आंसू उम्मीद की जीत थी। हर स्कूल की घंटी पर, हर स्वास्थ्य केंद्र पर, हर घर में यह सुविधा नहीं पहुंच पाई थी। यह जीवन और समाज के बीच एकदम से समाज और सम्मान का चिन्ह। उस समय लोग कितना भावुक और इमोशनल होते थे, कोई भ्रष्टाचार नहीं। खैर आज तक इतिहास गवाह है, जिन जिन देश सत्ता पे आया है सबने अपनी पावर और अपनी क्षमता बढ़ाया है, और लूट घसोट भी किया है, भ्रष्टाचार भी किया है, अलग चीजें है। लेकिन कुछ लोग ईमानदार जरूर है, जिसे धरती टिकी हुई है। हम जानते हैं, हम जानते हैं, और थोड़ा बैठ करके सोचो, क्योंकि कठिन है। हम जानते हैं कि ये कठिन, हम जानते हैं कि ये हर कदम पर संघर्ष रहा होगा। लोकल, हम कभी हार नहीं मानूंगा। बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का दवा, गांव के लोगों को खुशी, यहाँ हमारा सपना है और हम इसे पूरा करेंगे। गांवों को चमकाएंगे, सड़कों को चमकाएंगे, स्कूलों को चमकाएंगे, मोतीपुर प्रखंड को चमकाएंगे, मोतीपुर बलराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चमकाएंगे। ऐसे ऐसे लंबी वादा आज के नेता लोग भी देते हैं, संभाल कर, क्योंकि सत्ता को संभालना बहुत जरूरी है। आज जब हम बलराज के इतिहास को देखते हैं तो ये केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों की आंखों में झलकता है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत, यही हमारी धरती की आत्मा है। आत्मा कहीं दूर नहीं है, आत्मा में ही परमात्मा है, और आत्मा से सोचोगे तो दर्द होगा। आपको कभी दूसरे का अपमान नहीं बल्कि दिल में सम्मान की आवाज आएगी। सम्मान करना बहुत जरूरी है। आज के नौजवान बच्चे बड़ों का आदर भूल रहे हैं, इस पे विशेष नजर होनी चाहिए, डिसिप्लिनता पे विशेष नजर होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया सबको नाच रहा है। बलराज दर्द और आशा का संगम है, संघर्ष की गूंज है और जीत की चमक है। यही है हमारी जनता की ताकत, यही है हमारी पहचान, और यही है हमारा इतिहास। हमें बस कभी और नजर दौड़ाने की आवश्यकता है। हर बच्चों को सबक देना है। भविष्य के नेता इस विधानसभा के, इस देश के भविष्य के बच्चे हैं। हम बच्चे की शिक्षा को जोर दे करके अच्छा बनाएंगे। हम बच्चों को हर संभव सहयोग करेंगे, बच्चों के बुनियादी जरूरत पूरा करेंगे, तो हमारा भारत विश्व में बड़ा होगा। और आज भी भारत की संस्कृति दुनिया के लिए अनोखा है। ऐसे भी अगर आज के बच्चों को सबक देंगे तो बिहार के बच्चे जो है वो पूरी दुनिया के लिए अनोखा होंगे। और हर बार खगड़िया टॉपर बन जाते हैं। अब जो है बलराज विधानसभा के बच्चों को ऐसी एजुकेशन, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी इंस्पिरेशन देकर बच्चों को टॉप 10 में लाना है और भारत के अनोखा बच्चा बलराज विधानसभा में बनाना है। इसके लिए सोच समझ करके इस बार चुनाव करना है और अच्छे व्यक्तियों को लेकर के, ताकि हमारे विधानसभा में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सके, अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ अलग पहल हो सके, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के लिए विशेष देख रेख हो। बस अपना मत सोच समझ करके देना है और अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को इस देश में आगे बढ़ाना है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों पर जो काम करे, असली विधायक या असली हीरो
वही है जो बच्चों को वास्तविकता से ऊपर लाने की कोशिश करती है। बस हमें बच्चों को सपोर्ट करने वाला, गरीबों को देखने वाला, समाज की अच्छी तरह सेवा करने वाला, हर व्यक्ति के साथ मिलजुल करके रहने वाला साथी चाहिए, ना ही कि इस देश में घमंड करके और अपनी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को ललकारे, धोखा दे, उसे तोड़े। वैसे लोगों को सत्ता पे कभी नहीं बिठाना है, वरना फिर से राज्य विधानसभा की जो इतिहास अच्छी बनी है वो कहीं खराब न हो जाए। तो इसलिए इस बार सोच समझ करके सत्ता को अच्छा बनाने की कोशिश करना है। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।